हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और अब हम फाइनल अकाउंट को बनाना सिखाएंगे। इसके संबंध में जितने भी रूल्स हैं हम पहले ही सिखा चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उनको जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने सिखाया है कि अंतिम खाते को इजीली कैसे बनाओगे। क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं उसको रटवाते हैं कि बेटा ये एंट्री व्यापार खाते में जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और ये आर्थिक चिट्ठे में जाएगी। यहां ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमने सिखाया है वैसे ही सीखिए। और ये जो अंतिम खाते होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी क्लास में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, एमबीए में हो, बीबीए में हो, हर जगह पर एक सा होता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स और सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे और तुरंत समझते हुए चलेंगे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास में न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ पहुंच चुकी होगी। ओके, नहीं पहुंची होगी तो पहुंच जाएगी। और जो नए लोग हैं वो सिर्फ देखते रहेंगे किस तरह से कैसे तैयार किया जाता है और वो सीख जाएंगे 100%। ओके, और थ्योरी के लिए और न्यूमेरिकल की सबसे बेहतर तो ये होता है कि भाई जब कॉमर्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर ढंग से कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जीवन में जितना करोगे लर्न उतना ही करोगे आगे अर्न। और लर्न के लिए भाई कोई सीमा नहीं है, तो आप लग जाइए हमारे साथ और हम आपके लिए पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। फाइनली अकाउंट नहीं, जितनी कॉमर्स है सब अच्छे से सिखाने का। ओके, तो चैनल अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर चाहेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो 2 शब्द आप हमारे लिए भी जरूर लिखिएगा। ओके, ये अनुरोध है आपसे। चलिए मैं क्वेश्चन 1 से सॉल्व कराता हूं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और इस पहले क्वेश्चंस में, ठीक है, ये स्पेशल सीरीज है। अब तक के हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो बुक से ले लिए थे, लेकिन अब जो हमारी अंतिम खाते की पूरी ये जो बुक है फाइनल अकाउंट की है, तो इससे जो हम न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं बहुत एक सिस्टम से होंगे। बस क्रम से देखते हुए चले जाइए आप। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित शेषों और अन्य सूचनाओं के आधार पे 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए। तो सिर्फ 2 चीजें बनवा रहा है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ये प्रोफार्मा आपके सामने है। अब जो प्रोफार्मा बनते हैं वो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट 1 में बनता है और बैलेंस शीट 1 में बनती है। अभी मैं हिंदी में समझा रहा हूं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि पहले ये तो सीखे कि बनते कैसे हैं। ओके, और हिंदी और इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है, बस एंट्रीज पता हो कि कौन सी एंट्री कहां जाएगी। तो आइए सीखते हैं। देखो इसने जो समायोजनाएं दी हैं वो क्या क्या दिया है। सबसे पहले नंबर पे अदत्त वेतन दिया है 1000 रुपए। तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे, लिख लिया करो। ठीक, जैसे अब इसने वेतन बोल दिया है तो भाई वेतन पे समायोजन है, ये एक साइड में। पेपर हो तो पेपर पे निशान लगा लिया करना। ओके, मैं बुक में लगाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है वेतन है। फिर इसके बाद में बीमा पे पूर्वदत्त है तो बीमा है। इन अमाउंट पे निशान लगा लीजिए, वो अंदर डाली जाएंगी, जोड़ घटा करके तब बाहर की जाएंगी। ठीक है, कमीशन भी उपार्जित है दिया हुआ, तो भाई कमीशन में भी समायोजन है। ओके, और अंतिम रहतिया वो तो होता ही है। फर्नीचर पर हिरास है और फर्नीचर। ठीक, अब इन 4 में से कोई अमाउंट अगर आएगी उसे पहले अंदर लिखेंगे और इसके बाद में उसे बाहर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रारंभिक रहतिया दिया है 10,000, तो यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया। अभी हिंदी में ही हम समझाएंगे कितना है, केवल 10,000 रुपए, और बहुत जल्दी सीख जाओगे। किराया कितना है, किराया जब भी लिखो तो पहले ये देख लेना कि वापसी तो नहीं दी हुई, वापसी दी हुई नहीं है। किराया है 30,000 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर डालेंगे किराया, और किराया खाते का भी डाल सकते हैं। ठीक है, किराया खाते का तो कितना है, 30,000 रुपए है, तो यहां पर डालेंगे कितने हजार, 30,000 डालेंगे। और ये एक बार में आंसर आएगा इन क्वेश्चनों का। और इसके बाद में लिखा हुआ है मजदूरी 5,000, तो मजदूरी भी यहीं पर आती है, मजदूरी, और वो भी कितनी, 5,000। ठीक, इसके बाद में है मजदूरी के बाद में गाड़ी भाड़ा किराए पर दिया हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी भाड़ा किस पे, किराए पर। ठीक, कितना है, 800 था। सही। चलिए देनदार दिए हुए हैं। अब देनदार कहां जाते, संपत्तियों में जाते। तो भाई चलिए इसके लिए भी हम सिखाई दें। देनदार अगर कुछ अमाउंट है दी हुई तो देनदार इधर आते हैं, देनदार। और कितने के हैं देनदार, ओके, देनदार दिए हुए हैं 15,000 रुपए के, तो यहां पर पड़ेंगे कितने, 15,000 रुपए। ठीक है, आगे कह रहा है वेतन कितना है,
वेतन दिया हुआ है 11,000 रुपए का, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। ठीक है, क्यों डालेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, समायोजन है, तो अंदर ही लिख लो क्या, वेतन, उसके आगे लिख लो 11,000। ठीक, इस तरह से अंदर। इसके बाद में किराया व कर, ये कितना है, किराया व कर 500 है, तो ये यहां पर किराया व कर कितना, 500, इस तरह से डाल दीजिए। इसके बाद में बीमा कितना है, 600 है, तो भाई बीमा अंदर ही लिखा जाएगा, बीमा कितना है, 600 है। क्यों लिख रहे हैं अंदर, क्योंकि इस पे समायोजन है। ठीक, एक लाइन ऐसे खींच दिया करो थोड़ी सी। इसके बाद में है अशोध ऋण, अशोध ऋण कितना है हमारा, 400 है, डेबिट साइड में है। तो अशोध ऋण नई संचिति पुरानी संचिति करके भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में। अशोध ऋण बेटा दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, इसी डेबिट साइड में अंदर डाल दो। ठीक है, आगे दिया हुआ है फर्नीचर, वो कितना है, 8,000 है, और फर्नीचर में क्या है, हिरास भी है, तो फर्नीचर भाई अंदर ही डाल देंगे, कितने हजार है, 8,000 रुपए का है। ठीक है, चलिए कार्यालय व्यय है कितने, 700 है, तो यहां पर डाल देंगे हम लोग कार्यालय और व्यय कितने, 700। ठीक, ये हमने डाल दिए। इसके बाद में क्रेडिट पक्ष की जो मदें हैं वो है, विक्रय दिया हुआ है कितना, 45,000, भाई यहां पर लिखेंगे विक्रय, और वापसी नहीं है तो सीधे 45,000 यहां लिख देंगे। आगे लेनदार है 10,000 रुपए के, तो यहां पर लिख लो लेनदार कितने, 45,000 रुपए के। 45 ही है, नहीं, लेनदार 10,000 रुपए के हैं भाई, केवल 10,000, यहां लिख लेंगे 10,000। ठीक, अब क्या करेंगे, प्राप्त कमीशन है 600, भाई प्राप्त कमीशन कहां जाता है, लाभ हानि के धनी साइड में जाता है। देखो इसमें वो रकमें जाएंगी जो माल को खरीदने से संबंधित हो या माल के क्रय से संबंधित हो। क्रय और खरीदने से संबंधित वाली यहां आएंगे, बेचने से संबंधित वाली यहां पर आएंगे। ओके, और लाभ और कहीं से पैसा आ रहा हो तो वो अमाउंट इधर आती है। ये हम रूलिंग पहले ही सिखा चुके हैं, अगर ना सीखी हो अभी देख लीजिएगा, टाइम है। और यहां पर जो आती है दायित्व वाले आते हैं, यानी जिनका हमको पे करना है, बिजनेस से निकाल करके पे करना है। पूंजी इसीलिए दायित्व कही जाती है क्योंकि मालिक के लिए जितना उसने पैसा निकाला है तो बिजनेस का हक बनता है वो निकाल करके मालिक को वापस दे, इसीलिए पूंजी को क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता है, और संपत्तियां सब इधर आती है। अब है प्राप्त कमीशन कितनी है, 600 है, तो यहां पर लिखो प्राप्त कमीशन। मुझे लगता है इसमें समायोजन है और वो कितनी है, 600, एक नीचे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, प्राप्त कमीशन। अब प्राप्त छूट है कितनी, 400, तो प्राप्त कोई भी चीज होगी यहीं पर आएगी। प्राप्त छूट कितना है, 400 है। ओके, और प्राप्त किराया कितना है, 6,000 है, तो भाई यहां लिखेंगे प्राप्त किराया कितना है, 6,000 रुपए है। ओके, और इसके बाद में क्या हो रहा है, प्राप्त किराया के बाद में पूंजी दी हुई है और वो कितनी है, 20,000 रुपए है, तो पूंजी यहां पर लिख लो, पूंजी अमाउंट है कितनी, 20,000। आपको तो पता है कि इसमें शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा ये क्वेश्चन है, और बाकी अब समायोजनाएं दी हुई हैं। तो पहले नंबर पे है अदत्त वेतन कितना, 1,000, प्लस करो अदत्त, और यहां पर जोड़ दो कितने, 1,000, 11 और 1 कितने हो गए, 12,000। अदत्त वाले जितने भी यहां पर जुड़ते हैं वो सब दायित्व में पहुंचते हैं। यहां पर लिखेंगे अदत्त वेतन कितना, 1,000 रुपए। जितना अदत्त होगा प्रत्येक समायोजन का 2 बार लिखा होगा, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। अब ये वाली जो अमाउंट थी 1,000, ये डेबिट का रूप है, और ये दायित्व जो होता है वो क्रेडिट का रूप होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहां पर गई, दायित्व पक्ष में गई। इसके बाद में है पूर्वदत्त बीमा कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, तो पूर्वदत्त बीमा कहां पर लिखा है, ये है माइनस क्या है, पूर्वदत्त कितना है, पूर्वदत्त 100 रुपए है, तो यहां से 100 रुपए घटाइए, यहां कितने रह जाएंगे, 500, और जो पूर्वदत्त होते हैं वो इधर आ जाते हैं, पूर्वदत्त बीमा। ओके, कितना है, मात्र 100 रुपए है। ठीक, इसके बाद में प्रत्येक समायोजन का पेपर में भी गलती नहीं करना, एक साथ दोनों जगह पर डालते चलेंगे। एक बार चिट्ठे में जाएगी समायोजन, एक बार इधर आएगी, यही रूलिंग है। उपार्जित कमीशन कितनी है, 200 है। ठीक है,
तो उपार्जित कमीशन कितनी है? 200 है। किधर गया? ये है, प्लस उपार्जित कमीशन कितना? 200। ओके, 600 200 कितने हो गए? 800 हो गए। अब ये उपार्जित वाली किधर जाएगी? ये भी देखो, जो इधर जुड़ा था वो यहां आया था, तो जो इधर जुड़ेगा वो उस साइड में पहुंचेगा। ठीक है, यहां पर उपार्जित कमीशन वो भी कितना? 200। ठीक है, इसके बाद में अंतिम रह दिया है 18,000। तो भैया ये दो जगह जाएगा। अंतिम रहतिया कितना है? 18,000। ठीक है, 18,000 है। ठीक है, और यहां पर भी जाएगा अंतिम रहतिया कितना? 18,000। ठीक, इसके बाद में एक समायोजन और है, फर्नीचर पर 10% हिरास काटिए। देखो यहां से घटाइए माइनस हिरास। हिरास कहते हैं घिसावट के लिए, 10% है तो 8,000 का 10% 800 होगा, यहां 7,200 बच जाएंगे। ओके, और जितना घटा रहे हैं वो यहां आ जाएगा हिरास। किस पे? फर्नीचर पे। कितना? 800। ठीक हो गया। अब कोई अमाउंट नहीं बची, बस जोड़ना घटाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा है। ठीक है, कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक, चलिए 45,000 और 18,000 को जब जोड़ते हैं तो देखिए 0 0 0 5 और 8 13 के 3 होते हैं, 4 5 1 6 होते हैं, 63,000 हो गया। तो इधर भी टोटल कितने का लगेगा? 63,000 का लगेगा। ठीक है, और इस 63,000 को इस तरह से यहां पर लिख लीजिएगा। इन सबको घटाइए, 30 और 10 40 और 5 45,800। 45,800 यहां से घटाएंगे, 0 0 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहां 2 रह गया, 12 में से 5 गया तो कितना? 7 बचेगा, यहां 5 5 में से 4 गया तो एक 17,200। उत्तर है क्या? 17,200 है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सकल लाभ नीले, नीले का मतलब नीचे ले गए, कितना? 17,200। और यहां पर क्या करोगे? सकल लाभ नीला नीचे लाए, कितना? 17,200। अब इनका टोटल करेंगे, यहां पर देखिए कितना होता है। ठीक है, चलिए जुड़वाइए मेरे साथ में। प्राप्त किराया 6,000। चलिए बहुत किराया है। चलिए यहां पर जोड़ते हैं तो देखिए 0, दूसरे नंबर का भी 0, 2 8 10 4 14 के कितने होते हैं? 4, हासिल लगा 1, 7 और 6 13 और 1 14 के 4, हासिल लगा 1 और 1 कितना? 2। 24,000 कितने हुए? 400। जितना इधर होगा मोस्टली इधर भी होता है उतना ही, 24,400 मोस्टली नहीं होता है, यही टोटल यहां पड़ता है। इधर का ज्यादा है तो उधर वाला पड़ता है। इन सबको जोड़ेंगे, देखो कितना हो रहा है। ठीक, ऐसे जोड़ दें, 8 7 15 4 19 और 5 24 और 5 कितने होते हैं? 29, यानी 2,900 और 12,000, तो ये हो गए 14,900। 14,900 घटा देंगे 24,400 में से, 24,400 में से 0 0 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ओके, अब यहां रहेगा 3, 13 में से 4 गया तो कितना? 9, और यहां पर कुछ नहीं, आंसर आया 9,500। क्या है आंसर? 9,500 सही है। तो यहां पर शुद्ध लाभ 9,500। अब यही शुद्ध लाभ पूंजी में जोड़ दिया जाता है, प्लस शुद्ध लाभ कितना है? 9,500। 9,500 20 और 9 29,500। इनका टोटल यहां पर कर लीजिए, 29 और 10 39 और ये 40,500। अब ये टोटल इधर का भी करेंगे, देखिए कितना हो रहा है? 2 2 4 और ये कितना? 500 आ रहा है। 8 7 15 और 5 20 का 0। ओके, और हासिल लगा कितना? 2 1 3 और 1 4, 40,500। तो दोनों ओर का टोटल आपने देखा बराबर आ गया। जितनी समायोजन इस क्वेश्चन में थी, यानी 5 समायोजन थी। एग्जाम में जो समायोजनों की संख्या होती है वो 5 या 6 ही होती है। आज तक हमको बहुत बड़े बड़े एग्जाम देखे हैं हमने, 7 समायोजन कभी कभी मिली हैं, वरना मोस्टली 5 या 6।
इतनी होती है। जरा इसे साफ कर दें तभी अगला क्वेश्चन। ओके, तो तब तक के लिए इसको बहुत आसानी से साफ करें, ब्रेक लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो अक्सर जो क्वेश्चन है उसे गलत करा देते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी ट्रिक भी आगे आपको बताएंगे कि क्वेश्चन अगर गलत हो रहा होगा तब भी सही हो जाएगा। क्यों? लास्ट में बैलेंस शीट का आंसर जब मैच ही नहीं करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सही हुआ है या गलत हुआ। तो आइए, आपको सही ही करके आना है। किस तरह से सही करके आना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर भी हमने देखा कि समायोजन कौन कौन सी है, बहुत अच्छी है। देनदारों पर 4% की दर से असोद संचय बनाइए। तो भैया एक तो समायोजन हमारी लगी हुई है किस पे, देनदारों पर लगी हुई है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है पूंजी पर 5% ब्याज लगाइए। अब भाई पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज इसी वीडियो में जो बच्चे ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, इसी वीडियो में वो क्वेश्चन छुपा हुआ है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि हर नई नई समायोजनाओं वाली ये सीरीज है। मशीन पर 10% ह्रास लगाना है, तो भाई एक मशीन पर भी समायोजन है। ओके, व्यापारी ने 2000 रुपए का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला। ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। निजी प्रयोग के लिए, ये पता किस में से घटता है, क्रय में से घटता है, ठीक है। चलिए, और क्या कह रहा है, अंतिम रहतिया कितना था, 20,000 रुपए था। तो फाइनल अंतिम रहतिया तो होता ही है, ठीक है। चलिए, दिया हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए। और जो अमाउंट है वो भी सब आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को एक व्यापारी के भइयों में निम्न सूचनाओं से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाइए। चिट्ठा नहीं बनवा रहा है, तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता ही बनवा रहा है। ओके, और ये एग्जाम में आया था तो व्यापार और लाभ हानि खाता ही बनवाया था, लेकिन हम अमाउंट उधर भी डाल देंगे जिससे आपको पता चलती रहे कि कौन सी अमाउंट कहां जाती है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है इसने क्रय 25,000, हम भी लिख देते हैं यहां क्रय। और पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये जो अमाउंट्स वगैरह हम लिख रहे हैं ये इंग्लिश में भी आपको पेपर में ऑलरेडी मिल जाएंगे, उन्हीं को देख करके और आप डाल सकते हो, ठीक है, अगर किसी को असुविधा हो रही हो। हालांकि आगे इंग्लिश में ही मिलेगा सब। क्रय 25,000 का है, तो यहां पर अंदर ही लिखेंगे क्रय कितना है, 25,000 है। प्रारंभिक रहतिया 15,000 है, तो यहां पर प्रारंभिक रहतिया ओके कितना है, 15,000 है। इस तरह से लिखेंगे। वेतन 12,000 है, वेतन जाता है लाभ हानि खाते में, क्योंकि वेतन बेचने संबंधित है और मजदूरी बनाने संबंधित। मजदूरी होती तो ऊपर आती, वेतन है तो इसलिए यहां जाएगा। वेतन कितना है, 12,000 है, तो यहां पर लिखोगे कितने हजार, 12,000। आप भी सीखा करो धीरे धीरे। व्यापारिक व्यय दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक व्यय। और ये जब जब एग्जाम में आएंगे, लास्ट ईयर भी आया था, ओके, और ट्रेड एक्सपेंसेस लिख करके, और बच्चे इसको व्यापार खाते में डाला है, बोले अरे वो तो व्यापारिक व्यय है। लेकिन व्यापार में क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, तो व्यापारिक व्यय हमेशा कहां आते हैं, यहां पर आते हैं, व्यापारिक और व्यय, ठीक। इस पे मैं स्टार लगा दूं, भूलना नहीं। इसमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो आपके समझने वाली होंगी, ठीक है। तो इस तरह से व्यापारिक व्यय है कितने, 1,000 रुपए हैं व्यापारिक व्यय, यहां पर डाल दो 1,000। आगे है अशोध ऋण। अब देखो अशोध ऋण डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो कितना है, 500 है, तो यहां पर डालेंगे अशोध ऋण। बहुत से टीचर नई संस्कृति पुरानी संस्कृति करके सिखाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सीधे डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और इस वाले क्वेश्चन में क्रेडिट में भी दिया हुआ होगा। ओके, अशोध ऋण है कितना, 500 रुपए है, यहां पर डाल दो कितने, 500 डाल दिए। इसके बाद में है विज्ञापन। आपको तो पता है बेचने संबंधित होता है, ये खर्चा है। विज्ञापन कितना है, 800 है, ठीक है। मजदूरी, अब मजदूरी किसी वस्तु को बनाने से संबंधित होती है, वो यहां पर आती है, यहां लिखेंगे मजदूरी। कितनी है मजदूरी, ओके 600 है, तो यहां पर लिख दीजिए कितने, 600। इसके बाद में चुंगी। चुंगी को हम क्या कहते हैं, ऑक्ट्राई कहते हैं। और चुंगी कब दी जाती है, माल को ला रहे होते हैं, उस पर जो खर्चा लगता है उसे हम चुंगी कहते हैं। तो यहां पर चुंगी भी लिख दो। कितनी है दी हुई, 100 रुपए है भाई, यहां 100 रुपए, ठीक है। आगे विक्रय 40,000 रुपए है, वापसी दी हुई नहीं है, तो सीधे लिखो विक्रय, और कितने हजार का, 40,000 का, ठीक है। आगे पूंजी दी हुई है 20,000, यहां पर लिखेंगे पूंजी, और वो भी कितनी है, 20,000 है, ठीक है। अब देखो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसने व्यापार लाभ हानि खाता बनवाया था, ठीक, और जबकि अमाउंट चिट्ठे की भी दे दी,
तो ये इसने क्या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया था ऐसा। देनदार है, सॉरी, वो भी कितने हैं, 20,000 हैं। देनदार ठीक कितने के हैं, 20,000 के हैं, माइनस इस पे कुछ लगेगा। चलिए आगे कह रहा है डूबत ऋण आयोजन क्रेडिट साइड में। ठीक, तो डूबत ऋण आयोजन क्रेडिट में कह रहा, क्रेडिट में डाल दो, डूबत ऋण आयोजन कितने का है, डूबत ऋण आयोजन 600 रुपए का है, तो हम डाल देंगे यहां 600। ठीक है, मशीनरी देखो डेबिट में था डूबत ऋण, तो हमने डेबिट में डाल दिया। ये अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण को डूबत ऋण भी कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध ऋण डेबिट में कहा, डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में कहा, क्रेडिट में डाल दिया। ठीक, इसके बाद में मशीनरी है कितने की, 10,000 रुपए की। ठीक, इस पे समायोजन है, मशीनरी कितने की है, 10,000 रुपए की। आगे कह रहा है प्राप्त ब्याज। अब प्राप्त ब्याज हुआ है तो फायदा हुआ है, किधर आएगा, प्राप्त ब्याज कितना है भाई, प्राप्त ब्याज 800 रुपए है, तो यहां डाल दीजिए कितना, 800। ठीक है, इसके बाद में है कर व बीमा। आपको तो पता ही ये खर्चा है, यहां डालेंगे कर व बीमा। ठीक, कितना है, कर व बीमा 700 है, यहां पर 700 डाल दीजिए। इसके बाद में है छूट प्राप्त की, फिर से फायदा हुआ, छूट प्राप्त। देखो प्राप्त ब्याज हो, प्राप्त कमीशन हो, प्राप्त किराया हो, प्राप्त वाली सब चीजें इधर ही आती हैं। ठीक है, और कितनी है प्राप्त छूट की, 600। इसके बाद में समायोजन दी हुई है, देनदारों पर 4% से अशुद्ध ऋण संचय बनाइए। 4% से माइनस करेंगे, यहां लिख देंगे संचय। ठीक, 20,000 है दिया हुआ, 20 चौक कितने होते हैं, 80 होते हैं, यानी 800 आ जाएंगे, यहां बचेंगे 19,200। ठीक, 800 वहां से घट रहे हैं, यहां पर डाल दो, देनदारों पर संचय कितना, 800। ठीक, देनदारों से कोई भी अमाउंट जिंदगी में कभी घट करके आए, वो कहां, लाभ हानि के डेबिट साइड में। क्यों, देनदार कौन होता है, जो हमें पैसा देगा। अब वो कह रहे हैं 800 रुपए वाले नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, वो नुकसान है, घाटा है, खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में डाला जाता है। ठीक है, आगे है पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज लग रहा है, जब पूंजी पर ब्याज लग रहा है तो इसमें प्लस होगा क्या, ब्याज, वो भी कितना, 5%। 20 पंजे कितने होते हैं, 100, 1,000 रुपए पूंजी पर ब्याज लग रहा है। ठीक, तो पूंजी पर अगर ब्याज लगाएंगे तो ये व्यापार का खर्चा है, इसलिए यहां पर आएगा। और आहरण पे ब्याज हो बेटा तो इधर जाता, बहुत आता है एग्जाम में आहरण पर ब्याज, वो इधर जाएगा। ठीक, उधर आहरण में जुड़ेगा, इधर लाभ हानि के क्रेडिट में जाएगा। ठीक, पूंजी पर ब्याज, ये बहुत गहरी बात है जो मैं बता रहा हूं। आहरण पर ब्याज कंपटीशन में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आहरण पर ब्याज है वो क्या है, नुकसान है, फायदा है, क्या है। एक सेकंड के लिए, जो आहरण पर ब्याज होता है वो व्यापार का क्या है, नुकसान है, फायदा है, क्या है। तो मैं आपको बताऊं, आहरण पर ब्याज व्यापार का क्या होता है, फायदा होता है। क्यों फायदा होता है, आहरण कौन करता है, व्यापारी करता है, और व्यापारी से जो उसने पैसे निकाल लिए हैं, अगर हम उस पर ब्याज लेकर के और व्यापार में जमा कर रहे हैं तो व्यापार का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, फायदा है आहरण पर ब्याज वाला, इसलिए वो इधर आता है। पूंजी पर ब्याज का मतलब हम व्यापार से जो पूंजी है उस पर ब्याज दे रहे हैं, तो भैया व्यापार में तो और पैसा निकल के जा रहा है ना मालिक के पास में, तो ये एक प्रकार का खर्चा है, इसलिए यहां पर आता है, भूलना नहीं कभी भी। ओके, छोटी छोटी बातें इसी तरह से समझ जाओगे। आगे है मशीन पर 10% हिरास लगाना है, माइनस यहां करो हिरास, 10% होता है इसका 1,000, तो यहां बचा कितना, 9,000। हिरास जितना लगेगा वो सब यहां पर आएगा। ठीक, यहां लिखेंगे किस पर है, मशीनरी पर है, मशीनरी पर हिरास, वो भी कितना, 1,000 है। ठीक है, पहली डाल दिया गया। देनदारों पर संचय कितना, 800 आया है, पूंजी पर ब्याज ये रहा 1,000। ठीक, एक अमाउंट ज्यादा लिख दी। चलिए आगे कह रहा है व्यापारी ने 2,000 रुपए का माल अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला। भाई व्यापारी ने 2,000 रुपए का माल अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला है, तो इससे हमारा क्या, एक तो क्रय कम होगा, माइनस निजी प्रयोग। ठीक, कितने का निकाला, 2,000 का,
तो ये कितने का माल रह गया, व्यापार में कितने का रहा, 23,000 का। और भाई निजी प्रयोग को हम आहरण कहते हैं, तो माइनस निजी प्रयोग कितना, 2,000, यहां से भी कम हो जाएगा, ठीक है, माइनस होंगे वहां से भी कितने, 2,000। आगे क्या कह रहा है, अंतिम रहतिया 20,000 रुपए का था, तो अंतिम स्टॉक है वो 20,000 का है, यहां पर लिखेंगे अंतिम रहतिया कितना, 20,000, ठीक, टोटल लगाओ, इनका जो टोटल हो रहा है 40 और 20 कितने हजार हो रहा है, 60,000 हो रहा है, तो इधर भी टोटल कितना होगा, 60,000 होगा, ठीक। 23 और 15 कितने होते हैं, 48, 23 और 10 33 और 5 38 हुए भाई, 23 और 15 38 और 700, 38,700, देखो 60,000 में से 38,700 घटाना है, 0 0 यहाँ 3 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 21,300 सकल लाभ, सही है, ओके, 21,300, ये क्या है, सकल लाभ आया, नीचे ले गए, ठीक, यहां पर लिखेंगे सकल लाभ, लाभ, ठीक, कितना, 21,300। बाद में क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे इधर वाले का भी, ठीक, जब इसका टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा, देखिए कितना आ रहा है, 0 का 0, 6 8 14 और 6 20 और 3 कितने होते हैं, अरे कहाँ यार, 2 तो 0 ही है, 2 0, ठीक, 6 8 14 6 20 और 3 23 के 3 हाथ से लगा 2 और 1 कितने होते हैं, 3 और यहाँ 2, 23,300, आंसर है 5500। अच्छा अभी तो टोटल किया है यार, बहुत जल्दी हमें भी, अभी तो टोटल किया है 23,300। चलिए अब इसका टोटल करेंगे, ठीक, तब घटाएंगे, तो इसका टोटल करवाइए मेरे साथ, देखो 0 का 0 हो रहा है, 2 नंबर का भी 0 हो रहा है, यहां पर कितना, 5 और 8 13 7 20 और 8 28, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, हाथ से लगा कितना, 2 और 2 4, 1 5 1 6 और 1 7, एक का 1, 17,800 को घटाएंगे कितने में से, 23,300 में से, 23,300 में से घटाओ, देखो 0 0, 13 में से 8 गया तो कितना, 5, यहाँ रह गया 12, 12 में से 7 गया तब भी कितना, 5, यहाँ कुछ नहीं, 5500, 5,500, ठीक है, सही आया। यहां पर लिखेंगे शुद्ध लाभ, पूरी बात लिखी जाती है, शुद्ध लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित, कितना, 5,500, टोटल कर लेंगे यहां पर 23,300 का, इधर टोटल है तो इधर भी टोटल हो गया, ठीक है, 23,300। अब क्या होगा, यहां पर शुद्ध लाभ प्लस किया जाएगा और वो भी कितना, 5500, 5500, भाई क्या होगा, 20,000 ये हैं, 1,000 और जोड़े कितने हो गए, 21,000 हो गए, 21 और 5 कितने होते हैं, 26,500 हो गए, 2,000 घटा दो, 26,500 में से अगर 2,000 घटाएंगे तो 24,500 बचेगा, कितना, 24,500, ठीक। इधर अंतिम रहतिया और पड़ेगा, ठीक। अच्छा इधर की और अमाउंटें गायब है क्योंकि वो 2 ही बनवा रहा था, तो सारी अमाउंटें इसने नहीं दी, अंतिम रहतिया यहाँ पर भी पड़ता है, कितने हजार से है, 20,000, इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ की कुछ जो अमाउंट्स हैं इसमें हटाई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से वो केवल 2 ही पूछ रहा था, 2 ही के आंसर है, और ये भी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें देखो एक तो व्यापारिक व्यय का विशेष ध्यान रखेंगे, वो कहाँ जाते हैं, लाभ हानि में जाते हैं, व्यापार खाते में नहीं जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, डूबत ऋण अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो क्रेडिट में डाल देंगे, डेबिट में वाला है तो डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। तीसरा, पूंजी पर ब्याज पूंजी में जुड़ता है और लाभ हानि की डेबिट साइड में आता है, और आहरण पर ब्याज आहरण में जुड़ता है और इस साइड में आता है, आहरण घटता ही घटता है। और अगर निजी प्रयोग के लिए, दान और नमूने इत्यादि के लिए भी अगर कोई माल निकाला हो, वो क्रय में से घटेगा और इधर पूंजी में से भी घटेगा, ठीक है। तो ये अंतिम खाते का दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, तभी मैं तीसरा कराता हूं, और इसको तब तक हटा दें।
इसके आगे हम तीसरा क्वेश्चन होगा और तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं अभी वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये दो बनवाए थे, तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट बनवा रहा है। और तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और इसमें देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये सिखाया जाएगा आपके लिए और धीरे धीरे फिर ये तीनों के लिए बनवाना शुरू कर देंगे। ओके, तो आइए समझाते हैं हम अगले क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट को देखो कैसे बनाया जाए और इसमें किस तरह से दिया है क्वेश्चन के लिए। कह रहा है निम्न शेषों तथा सूचनाओं के आधार पर नवल किशोर का आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2018 को बनाइए। भाई नवल किशोर है तो इन द बुक्स ऑफ नवल किशोर ऊपर लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा, यहां पर 31 मार्च ओके 2018 बोल रहा है तो डाल देंगे यहां पर 31 मार्च 2018। ठीक है, चलिए पूंजी कह रहा है 50,000 रुपए तो यहां पर लिखो कितनी पूंजी और उसके आगे लिख दो कितना 50,000। पूंजी के बाद में कह रहा है कि मशीन है और 30,000 रुपए की है लेकिन नीचे मशीन पर हिरास दे रखा है तो मशीन 30,000 यहां पर डालो, मशीनरी कितने की है 30,000 की है, माइनस करेंगे इसमें से क्या हिरास और लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में भवन है कितने हजार का है 25,000 रुपए का तो यहां पर लिखो भवन और अमाउंट बाहर कर दो कितने से 25,000 रुपए से। इसके बाद में है फर्नीचर 8,000 रुपए का। ठीक है, चलिए फर्नीचर डाल देंगे कितने हजार का 8,000 रुपए का। इसके बाद में है ख्याति 15,000 रुपए, ख्याति हमारी संपत्ति होती है यहीं पर आएगी तो यहां डालेंगे ख्याति और यहां पर डालेंगे कितना 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 तो है, ठीक है। और लेनदार 20,000, अब लेनदार इधर आते हैं। ठीक है, यहां डालेंगे लेनदार और वो कितने के हैं 20,000 रुपए के। ठीक है, लेनदार 20,000 रुपए के। चलिए प्राप्त बिल है कितने का 5,000 रुपए का। प्राप्त बिल भाई संपत्ति होती है इधर आएगा प्राप्त बिल और है कितने का 5,000 का है। ठीक, देय बिल 10,000 का, देय बिल इधर आता है। देय बिल का मतलब जिसका पेमेंट करना है, इसका मतलब हमको करना है तो इसलिए इधर आएगा। ठीक है, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो यानी बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले लेना, भाई पे करना पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, यहां पर बैंक अधिविकर्ष इसे कहते हैं। ओके, और कितना है बैंक अधिविकर्ष 10,000 रुपए का है तो यहां पर डाल देंगे कितना हजार 10,000 रुपए। ठीक है, अदत्त वेतन 5,000 रुपए, अदत्त वेतन इधर ही आता है, यहां पर अदत्त वेतन कितने का है 5,000 रुपए का है अदत्त वेतन। ठीक है, पूर्वदत्त बीमा 500 रुपए, पूर्वदत्त इधर जाता है, पूर्वदत्त बीमा कितना है 500 है। ठीक है, आगे कह रहा है उपार्जित कमीशन है। उपार्जित कमीशन का मतलब जो हमने कमीशन पैदा कर ली, जो पैदा कर ली तो हमें पैसा मिलेगा कमीशन के बदले में तो हमारी संपत्ति बनेगी। ऐसे करके याद, बच्चे बहुत भूलते हैं उपार्जित और अनुपार्जित में। ठीक है, उपार्जित कमीशन कितनी है, उपार्जित कमीशन 1,000 रुपए की है, इसे एक्रूड कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, एक्रूड कमीशन। शुद्ध लाभ 18,500 है, आपको तो पता है कि शुद्ध लाभ को प्लस करते हैं पूंजी में, शुद्ध लाभ कितना है 18,500 है, 18,500 यहां पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद में आहरण कितना है 1,000 रुपए, यहीं से घटाया जाता है माइनस आहरण और वो भी माइनस के करके कितना 1,000 तब बाहर करेंगे अमाउंट के लिए। देनदार 33,500 है, भाई 33,500 के हैं कौन देनदार। ठीक है, और शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित समायोजनाओं के बाद की गई। पूंजी पर ब्याज 5% है। ठीक, अरे भाई प्लस करो पूंजी पर ब्याज। ठीक, 5 पंजे कितने होते हैं 2500 जुड़ जाएंगे। ठीक, 50,000 का 5% निकालेंगे इसमें जोड़ देंगे, ऐसे करके निकलेगा यार, ये भी बताना पड़ेगा। चलिए यहां पर ऐसे लिखा करो 50,000 का 5/100, 2 जीरो 500 पंजे कितने होते हैं 2500, इस तरह से 2500 निकल करके
आ जाएगा। मशीन पर हिरास कितना है 10% है, तो भाई घटा दीजिए यहाँ पर 10% 3000 हो जाता है, ये बचा कितना 27,000। अब दोनों का अगर टोटल आया तो ये सही है अन्यथा गलत है, ठीक है। तो ये जब आएगा तो आपको बताएं बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट वाले में ही आ सकता है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो भाई ये कितना हुआ है 50,000 है और 18,000, 50 10 60 वाट 68,568 और दो कितने होते हैं 70 और एक 71 में से एक गया तो कितना रहेगा 70,000 रहेगा, जोड़ो घटाओ 70 आएगा यहाँ, इसका टोटल करेंगे। देखो 70 20 90 10 100 1,15,000 इधर आ रहा 1,15,000। यहाँ अंतिम रह दिया तो नहीं था दिया हुआ, बहुत जल्दी गलती होती है अंतिम रह दिया की नहीं है दिया हुआ, ठीक है नहीं है। तो इनका जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखो जीरो का जीरो आ रहा है, सेकंड नंबर पर जीरो का जीरो आ रहा है, तीसरे नंबर पे देखो कितना हो रहा है 5 और 5 10 का कितना जीरो आ रहा है, हासिल लगा 1 7 5 12 8 20 5 25 और 5 30 और 1 31 और 3 34 और 1 हासिल का 35 के 5 हासिल लगे कितने 3 और 3 6 6 2 8 और 2 10 और 1 11, ठीक 1,15,000 इधर और उधर भी 1,15,000। इस तरह से ये दोनों तरफ कैसा हुआ बराबर हुआ। जब बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा कैसा हो गया ठीक हो गया, ओके। और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करवा रहा है उसमें, केवल प्रॉफिट एंड लॉस बनवा रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम करवा ही देते हैं, तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन, ठीक बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए और सीखते हैं कुछ नया। डस्टर कहाँ गया भाई, किधर रखा है? चलो सीखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला चौथा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए 5 समायोजन दी हुई हैं। पहला है मशीन एवं संयंत्र पर 10%, फर्नीचर और फिटिंग पर 20% हिरास, दो चीजों में हिरास है, ठीक है। जिस पर हिरास होगा पेंसिल से या पेन से उस पर एग्जाम में निशान लगा लेंगे, ठीक। इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है क्या कि व्यापारिक रहतिया दिया हुआ है, और जो व्यापारिक रहतिया होता है जब कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए चलिए व्यापारिक रहतिया लिखेंगे, लेकिन इसमें बनवा रहा है केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है चौथे में। तो देखिए मशीन और संयंत्र पर हिरास है, व्यापारिक रहतिया नहीं आता है, अशोध ऋण हेतु संचय की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे अशोध ऋण हेतु संचय कितना है भाई 1250 है। तो संचय कहीं पर भी दिया हुआ हो वो हमेशा कहां जाता है क्रेडिट साइड में जाता है। तो व्यापार खाता नहीं बनवा रहा, केवल इसमें लाभ हानि खाता बनवा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी में बना है, चलिए अशोध ऋण हेतु संचय। जो अशोध ऋण हेतु संचय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है, ठीक है ठीक। इसके बाद में है लेनदार नहीं आते, सकल लाभ आता है, कितना है 72,500। तो सकल लाभ 72,500, यार संचय मिट गया, संचय ठीक पहले नंबर पे यही पड़ता है। वेतन तथा मजदूरी कितनी है 24,000 रुपए है, ठीक है। तो वेतन तथा मजदूरी डाल देंगे, वेतन व मजदूरी कितनी है 24,000 रुपए है, ठीक है। इसके बाद में विज्ञापन व्यय है, और विज्ञापन व्यय जो दिए हुए हैं कितने हैं 3,000 रुपए हैं, ठीक है। तो डालते हैं, विज्ञापन को कहते हैं अंग्रेजी में कितने क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, अरे सॉरी हिंदी में बना रहे हैं विज्ञापन, और विज्ञापन जो दिया हुआ है वो कितना है 3,000 रुपए है, ठीक है। आगे कह रहा है किराया 1,800 रुपए है,
ठीक है, तो रेंट उसने बोला है और नीचे दिया है कि दुकान का किराया 200 रुपए प्रति माह है। तो भाई 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भाई जो किराया है वो कह रहा है 1800। ठीक है, अभी अदत्त है, ठीक, कितना 600, पूरे साल का कितना किराया होगा, 2400 होगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है ग्राहकों को दी गई छूट है कितनी, 1200। तो ग्राहकों को छूट दी, तो छूट दी यहां पर आएगी और अमाउंट लिखेंगे कितनी, 1200। ठीक है, इसके बाद में है डूबत ऋण, कितना है, 300। डूबत ऋण यहीं पर आता है, डूबत ऋण जो कि है कितना, 300। ठीक है, बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम के लिए कह रहा है 30 जून आगे तक दिया गया है। ठीक है, 30 जून 2019 तक दिया गया है, तो 6 महीने का ज्यादा दे दिया गया है। एक सेकंड के लिए वेट करेंगे। हाँ, कहां पर थे, डूबत ऋण पर थे। ठीक है, डाल दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 6 महीने का, सॉरी 3 महीने का आगे का इसने बताया, क्योंकि मार्च तक तो वैसे ही हो जाता है, जून तक का बता रहा है, तो 3 महीने का ज्यादा हो गया। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 1800। बीमा प्रीमियम कितना, 1800 माइनस पूर्वदत्त कितना, 4 चौक 16 होते हैं, कितने महीने का, 3 महीने का एक्स्ट्रा हो गया, क्यों, तो 4 चौक 16 और 200 बचे, 200 का चौथाई कितना, 50। ठीक है, 1800 में से 1404 घटाएंगे, जो भी बचेगा वो यहां पर लिख देंगे, 0 का 0, यहां पर 0 नहीं, यहां 5, और यहां पर 7 में से 4 गया तो कितना, 3, यहां 1, 1350 हो गया। इसके बाद में कह रहा विविध व्यय कितने हैं, 2000 रुपए के हैं, तो यहां पर लिखेंगे विविध व्यय कितने, 2000। ठीक है, आगे है छूट प्राप्त की कितनी, 500, तो भैया ये इधर आ जाएगी, प्राप्त छूट, प्राप्त छूट लिखेंगे कितनी, 500। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है प्राप्त छूट के बाद में देखो आगे कमीशन डेबिट में है 3000 रुपए से। ठीक है, तो यहां पर कमीशन कितनी है, 3000 है, डाल दीजिएगा। ठीक, और इसके बाद में कह रहा है 3000, फर्नीचर एंड फिटिंग है कितने का, 10,000 है। ठीक है, और देनदारों पर संचय भी करना है 5% के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कह रहा है कि जो अशुद्ध ऋण हैं उनमें देनदारों में 2088 के देनदार से भुगतान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, यानी जो देनदार हैं वह डेब्ट्स हैं, उनमें से 2088 के देनदार हैं वो कोई भी भुगतान नहीं करेंगे। भाई ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आ गया, इसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनके बेस पे ये क्वेश्चन रखा गया है, तो इसकी बात समझोगे। ओके, वो कह रहा देनदारों में जो भी देनदार सम्मिलित हैं 2088 के देनदार से भुगतान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं, पैसा डूब रहा है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे वह डेब्ट्स जिसको हम कहते हैं अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण कितने वाले नहीं दे रहे हैं, 2088 वाले नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि मशीन एवं संयंत्र है कितने का, 50,000 का, जिस पर 10% ह्रास लगाना है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे मशीनरी पर ह्रास, मशीनरी पर ह्रास कितना, 10% निकालेंगे। 50,000 का 10% जो होता है वो कितना होता है, 5,000 होता है। ठीक है, और फर्नीचर एवं फिटिंग पर 20% ह्रास लगाना है। अब फर्नीचर एवं फिटिंग की जो कीमत है वो 10,000 है, तो फर्नीचर पर ह्रास कितना आएगा, 2,000 आएगा। ठीक, ये कितने परसेंट है, 20% है, 20,000 पे 10,000 पे 20%। ठीक है, और कुछ नहीं है, जोड़ेंगे घटाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यह बहुत दिमाग थक रहा है,
72,500 प्लस करेंगे 1250 प्लस करेंगे 500, ठीक। 74,250 इधर का टोटल हुआ, इधर का टोटल आया 74,250, 74,250। इधर वाले सब घटा देंगे, ठीक है। तो इधर वाले घटाइए, पहले जोड़ लें इधर वाले कितने हो रहे हैं, 24 और 3 कितने होते हैं 27, 27 और 2 कितने होते हैं 29, 1 30, 30,600, 30,900, 30,900 प्लस 1,350 प्लस 2 3 5 2 7, 7,088 प्लस 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7,000, 46,338 आया इधर का, कितना आया 46,338। घटा देंगे 74,250 में, घटाइए, अरे बाहर इसी से 74,250, 27,912, ठीक है, एकदम करेक्ट है 27,912, 27,912 ये कहलाएगा शुद्ध लाभ, ठीक है। और यहां पर जो इधर टोटल आया है वही टोटल यहां डाल दिया जाएगा 74,250। तो 4 क्वेश्चन हमने सीखे जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता सारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए हम जो सीरीज चलाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यहां टाइम पास नहीं होता है। टाइम पास अगर करना होता तो हम भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते, ओके, सिंपल वालों से, बिना समायोजन वालों से। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, और कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।